किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक खेदूत रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता था और अपनी जिंदगी को सरल और शांतिपूर्ण तरीके से जीता था। रामू के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। रामू का खेत छोटा था, लेकिन वह उसे बहुत सारा प्यार और मेहनत देता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर खेत में काम करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसकी पत्नी सीता और उसके दो छोटे बच्चे शंकर और गीता हमेशा उसके साथ होते थे। सीता भी घर के कामों में उसकी मदद करती और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करती। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह किसी भी तरह की परेशानी से जूझते हुए अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। वह हर काम में भगवान का नाम लेता और यही मानता था कि भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलीं और मूसलधार बारिश हुई। रामू के खेत में भी काफी नुकसान हुआ। उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रामू बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा कि अगर उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से खेत फिर से हरा भरा हो सकता है, तो वह फिर से अपना सब कुछ समर्पित करके इस नुकसान से उबर सकता है। रामू ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गांव में कुछ लोग अमीर थे और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन कोई भी रामू की हालत को समझने को तैयार नहीं था। लोग यही सोचते थे कि वह एक गरीब किसान है और उसका नुकसान उसकी अपनी किस्मत थी। रामू को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ीं। वह समझता था कि किसी के सहारे से कुछ नहीं होने वाला। उसे अपने पर ही विश्वास था। कुछ दिन बाद रामू ने फैसला किया कि वह खुद अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक करेगा। उसने खेत में पानी की व्यवस्था की, खुद को फिर से खड़ा करने के लिए और अधिक मेहनत की। वह जानता था कि उसे एक नया रास्ता खोजना होगा, इसलिए उसने न केवल पारंपरिक तरीके से काम किया, बल्कि नए तरीके भी अपनाए। रामू के जीवन में एक मोड़ तब आया जब गांव के एक अमीर व्यापारी ने उसकी मेहनत को देखा। व्यापारी ने देखा कि रामू ने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी और उसने उसे कुछ धन दिया ताकि वह फिर से अपने खेत में काम कर सके। व्यापारी ने रामू से कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार और मेहनती आदमी हो। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का पूरा हक है। यह सुनकर रामू को बहुत राहत मिली। उसने उस धन का उपयोग करके अपने खेत को फिर से तैयार किया और धीरे धीरे उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। रामू की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद उसका खेत फिर से फलने फूलने लगा। उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि वह अपने परिवार के साथ संतुष्ट होकर खुशी से जीने लगा।